Assalamu alaikum and welcome to Motivational Skills by Sufi Share. अस्सलाम वालेकुम डियर पीएचडी एंड जेईएसटी कैंडिडेट्स। जैसा कि हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं 16 सितंबर 2021 के कुछ सवालों को हमने उठाया हुआ है जो कि हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। ट्रू होता है सही, फॉल्स होता है गलत, यानी नीचे में से कौन सी स्टेटमेंट जो है गलत है। अब सवाल कौन ऑप्शन कौन सा दे रहा है। ए दे रहा है -7 प्लस ब्रैकेट में दे रहा है -6, ठीक है, इज इक्वल टू दे रहा है -13। अब एक स्टेटमेंट ये दे रहा है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं पहले कि ये सही है कि गलत है। अब ये 7 माइनस का है, प्लस दे रहा है और माइनस में 6 दे रहा है। प्लस माइनस जो होती है हमारी माइनस ही हो जाती है, ठीक है। -7 -6 इज इक्वल टू -3, ठीक है। अब -7 में से 6 जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, -7 में से -6 चले जाएंगे तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, यानी ये हो जाएंगे, दोनों साइन माइनस किया जाएगी, हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, यानी 6 और 6 12 और 1 13 इज इक्वल टू -3। तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, ठीक है। अब दूसरा आगे देखते हैं कि क्या है। अब हमारे पास ये आंसर आ गया है, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है -13, ठीक है ना, ये -13 है, -13 है, ठीक है। तो हमारे पास ये -13 ही आ गया, तो ये हमारा -13 ही आ गया। 13 -13 यानी ये स्टेटमेंट हमारे पास राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, ये यानी हमारी स्टेटमेंट सही है। तो ये हमारा आंसर सही नहीं, यहाँ पर हमारा ऑप्शन के हिसाब से आंसर सही नहीं रहेगा। तो हम बी में करके देखते हैं, बी में क्या कह रहा है। अब बी में बता रहे हैं -5 + 1 इज इक्वल टू 4, -5 + 1 इज इक्वल टू 4 बता रहा है, यानी -5 में से +1 होगा तो हमारे पास आंसर आएगा -4 इज इक्वल टू, यहाँ पर +4 है तो ये हमारा ऑप्शन भी, ये ऑप्शन जो है -4 आ जाएगा, यहाँ पर प्लस का 4 देखें ऑप्शन में यही है। ये हमारा राइट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड नॉट इक्वल है, इज़ नॉट इक्वल टू, ये दोनों स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं सी पर। अब ये आते हैं, ये हमारे पास जो है गलत स्टेटमेंट है। अब हम आते हैं दूसरे को सॉल्व करते हैं कि कौन सा है, सी पर है, यानी ये हमारा सी पर है। अब सी पे आते हैं, नंबर सी में क्या कह रहा है, 2 + -1 इज इक्वल टू 1, 2 + -1 इज इक्वल टू 1। अब ये है माइनस का, 2 - 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब 2 - 1 इज इक्वल टू 1, यानी अब दो में से एक गए तो एक बचा, 1 इज इक्वल टू 1, ये हमारा राइट है, ठीक है। 1 - 1 ये भी राइट आंसर है, ये भी राइट आंसर है, ये हमारा रॉन्ग आंसर है। अब डी को सॉल्व करके देखते हैं कि डी में क्या है। अब डी में हमारे पास बता रहा है कि ऑप्शन नंबर डी को देखें, क्या कह रहा है कि 4 - 5 इज इक्वल टू -1, 4 - 5 इज इक्वल टू 1, 4 - 5 इज इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको देखते हैं, रिपीट कर लेते हैं। 4 - 5 इज इक्वल टू -1 बता रहा है, इज इक्वल टू -1। अब 4 में से 5 गए, यानी हमारे पास आ जाएगा -1 इज इक्वल टू -1। अब ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है और ये स्टेटमेंट भी सही है, एक ही स्टेटमेंट गलत है, यानी बी ऑप्शन जो है हमारा वो राइट आंसर रहेगा स्टेटमेंट के थ्रू। ये हमारा बी आंसर जो है A7 गलत है, ये बी इज़ राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 का बी आंसर होगा राइट। अब इस तरह से आप लोग क्वेश्चन सवाल मुख्तलिफ उठा सकते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट सही होती है, कौन सी गलत होती है। अब मैं एक दो सवाल दे रहा हूँ, उनको सॉल्व करें और उसमें आप आइडेंटिफाई करें कि कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत है, ठीक है। अब स्टेटमेंट है 2 - 6 - 4 इज इक्वल टू 2, ये ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। अब 18 + 2 - 16 इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 3 दे रहा हूँ मैं आपको होमवर्क में, 20 + 6 - 6 इज इक्वल टू 20। अब इसमें आपको बताना है कि राइट स्टेटमेंट कौन सी है, ट्रू कौन सा है, फॉल्स कौन सा है, ठीक है। अब 40 - 48 + 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है। इस तरह से आप लोग प्रैक्टिस करते जाएं मुख्तलिफ सवालों की, ठीक है। आई होप कि आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन वगैरह हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, या कुछ लेक्चर्स चाहिए तो आप हमें पेज मोटिवेशनल स्किल्स बाय सूफी शेर पर ज़रूर विजिट करें और प्लेलिस्ट को फॉलो करें, तो आपकी ज़्यादा तैयारी हो जाएगी। और इन सवालों की प्रैक्टिस करें, ये PhD के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, रिमेंबर अस इन योर प्रेयर्स।